तो दोस्तों, जहां पर कल हम लोगों ने जाना कि किस तरह से नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो भारत की प्रगति सड़कों के माध्यम से कर रहे हैं, तो वहीं पर सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी भारतीयों को एक आश्वासन दिया गया है। और ये बिल्कुल वही है जो कि हम लोग काफी समय से चर्चा कर रहे थे और इसकी अनिवार्यता भारत के अंदर देखी जा रही थी। देखिए, हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो में कुछ डिस्कशन किए थे। एक बार हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भारत के अंदर जो सिविल एविएशन का क्षेत्र है, इसके लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई है, और वो ये है कि इस समय भारत में जितनी भी एयरलाइंस काम कर रही है, उनके विमानों के कुल बेड़े में से 100 से ज्यादा विमान इस समय ग्राउंडेड पड़े हुए हैं। और इनमें सबसे ज्यादा समस्याएं निकल कर आ रही है गो फर्स्ट और इंडिगो एयरलाइंस के विमानों को लेकर। कारण ये है कि इनके अंदर प्रैट एंड विटनी के इंजन इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। F-22 रैप्टर और F-35 में भी प्रैट एंड विटनी के ही इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। काफी नामची कंपनी है, तो इनकी कंपनी के इंजन इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि प्रैट एंड विटनी की तरफ से समय समय पर इनके मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही इनके स्पेयर पार्ट संबंधित उतनी अच्छी सप्लाई चेन भारत में है। तो यही सारे कारण है कि 100 से ज्यादा विमान यहाँ पर ग्राउंडेड पड़े हुए हैं। और इस समय की अगर बात की जाए तो कोविड क्राइसिस के बाद भारत के अंदर सिविल एविएशन का जो बिजनेस है, जो मार्केट है, वो बहुत ही ज्यादा जम मार चुका है और यहाँ पर काफी ज्यादा विमानों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ये कारण है कि जैसे ही टाटा ग्रुप की तरफ से एयर इंडिया को एक्वायर किया जाता है, उसके बाद 470 विमानों का ऑर्डर प्लेस किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि इंडिगो भी बहुत ही जल्द 500 विमानों तक का एक ऑर्डर प्लेस कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में आने वाले कुछ ही सालों में भारत की एयरलाइंस के अंदर जो बेड़ा होगा विमानों का, वो 2000 के पार जाने वाला है। और इसके लिए 200 की संख्या में नए एयरपोर्ट्स भी बनाए जाने वाले हैं। और इस बात की जानकारी स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरफ से दी गई। लेकिन मंडे के दिन की बात है जब एविएशन कंसल्टेंसी का एक आयोजन किया गया, जिसके अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचते हैं और वो अपनी स्पीच के दौरान कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि बोइंग और एयरबस जैसी कंपनीज भारत में आकर विमानों का निर्माण करें और भारत के अंदर सिविल एविएशन को लेकर एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। इसी के साथ साथ आगे इन्होंने बताया कि भारत की तरफ से जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह बोइंग कंपनी से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उनकी वैल्यू $1 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और अगर बात की जाए एयरबस की, तो एयरबस की जितने विमान भारत के अंदर हैं, उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले कलपुर्जे और स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उनकी कीमत पहुंच चुकी है $600 बिलियन के आसपास। तो कहने का मतलब भारत एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बन चुका है सिविल एविएशन के क्षेत्र में। इसी के साथ साथ हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए एयरबस के C295 विमान, जो कि ट्रांसपोर्ट विमान होंगे, वो भारत के अंदर ही 40 की संख्या में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिसके लिए एयरबस के साथ होगा टाटा ग्रुप। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर अब कहा गया है सिंधिया जी की तरफ से कि अब इन कंपनी से बात की जाएगी ताकि इन विमानों में इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर पार्ट्स और ज्यादातर कंपोनेंट्स, जिनमें इन विमानों में इस्तेमाल किए गए इंजन संबंधित पार्ट्स वगैरह भी होंगे, उनका उत्पादन भारत में ही किया जाए। क्योंकि इस समय भारत के पास विमानों का बेड़ा बहुत ज्यादा हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में काफी भारी भरकम पैमाने पर इनके संबंधित स्पेयर पार्ट्स वगैरह मंगवाने पड़ते हैं, जो कि इन कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा जरूरत बन चुका है, क्योंकि इनकी उत्पादन दर इतनी ज्यादा नहीं है जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है। तो इन कंपनी से अब बातचीत की जाएगी कि चूंकि हम आपके इतने बड़े कस्टमर हैं, एक डील ऑलरेडी हम लोगों ने की है, जो कि इस समय दुनिया के अंदर नंबर 1 डील मानी जाती है। 470 विमानों का ऑर्डर आज तक किसी भी देश के द्वारा, किसी भी एयरलाइंस के द्वारा नहीं दिया गया, जो कि भारतीय एयरलाइंस द्वारा दिया गया। और इन फ्यूचर जो 500 की संख्या में विमानों का ऑर्डर दोबारा से दिया जाएगा इंडिगो की तरफ से, ये इससे भी बड़ा ऑर्डर होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत को प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसी आधार पर भारत के अंदर इन सभी विमानों में इस्तेमाल किए जाने वाले महत्वपूर्ण कलपुर्जे, जिसमें प्रमुख वो कलपुर्जे होंगे जो कि अक्सर खराब होते हैं और जिनकी वजह से ज्यादातर विमान ग्राउंडेड होते हैं, उनका निर्माण कार्य भारत में किया जाए ताकि इंपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं पड़े, बल्कि उन्हें यहीं के यहीं एक्वायर कर लिया जाए। हालांकि अभी भी हम लोग एक क्षेत्र में लेख करेंगे और वो ये है कि पूरी तरह से विमानों का निर्माण भारत में नहीं हो सकता। इसके पीछे मैंने आपको उस दिन डिटेल में कारण बताए थे कि किसी भी विमान को या फिर किसी भी अन्य तरह की कोई मशीन हो, जब उसका निर्माण आप लोकली कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से कई सारे टैक्सेस पे करने होते हैं, क्योंकि इनका लाइसेंस पहले आपको लेना अनिवार्य हो जाता है, जिसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है। अगर ऐसा होता तो हमारी कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्स्ट्रा में देने होते, जो कि प्राइवेट कंपनी कभी भी नहीं देना चाहेगी। तो उस क्षेत्र के लिए एक अलग बात चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक ब्राजीलियन कंपनी के साथ बात चल रही है HAL की, जिसके तहत सिविल विमानों का निर्माण कार्य भारत में हो। इसी के साथ साथ रशिया की सुखोई कॉर्पोरेशन के साथ भी HAL के द्वारा बातचीत की जा रही है ताकि मध्यम साइज के
जो यात्री विमान है उनका निर्माण कार्य भारत के अंदर ही किया जाए, तो उस माध्यम से हम लोग बाकी का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है इनके पार्ट संबंधित, जिनका इंपोर्ट हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर करते हैं, वो सारी चीजें अब भारत में जल्दी ही निर्मित होने वाली है।